टॉपिक का नाम है दृष्टा और दृश्य। मान लीजिए मैं इस वक्त एक पेड़ को देख रहा हूँ या मैं एक कुत्ते को देख रहा हूँ। इस पल पेड़ और कुत्ता दृश्य है मेरे लिए और मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला जो देख रहा है। यानी एक तरफ है जो देखा जा रहा है और दूसरी तरफ हूँ मैं जो देख रहा हूँ। अब यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न पैदा होता है। मेरे लिए जब तक मैं हूँ तब तक ही ये पेड़ है, तब तक ही ये कुत्ता है, तब तक ही ये पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि मेरे अनुभव में मेरे होने ही से सब कुछ का होना है। लेकिन अब ज़रा रुक के सोचिए, अगर मैं ये मानता हूँ कि मेरे होने से ही सब कुछ है, तो क्या ये बात सिर्फ मेरे लिए ही सच है? पेड़ के लिए क्या? कुत्ते के लिए क्या? क्या उस कुत्ते के अनुभव में वो खुद दृष्टा नहीं है? ये तो एक प्रश्न है। उसके लिए भी तो वो खुद ही केंद्र है। उसकी भूख, उसका दर्द, उसका डर, उसका जीना, सब कुछ उतना ही वास्तविक है जितना मेरे लिए मेरा। पेड़ भी अपनी सीमित चेतना में अपने तरीके से अपना होना महसूस करता है। तो फिर एक बहुत कठिन सवाल खड़ा होता है। अगर मैं अपने मैं को महान मान लेता हूँ और दूसरे के जीवन को सिर्फ दृश्य समझ लूँ, तो क्या ये न्याय होगा? अगर मैं कह दूं कि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूं और इसी सोच में मैं पेड़ का शोषण करूं या कुत्ते को परेशान करूं या कुत्ते को दुख दूं, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि उस पेड़ के लिए भी, उस कुत्ते के लिए भी उनका मैं उतना ही सच्चा है जितना मेरा मैं मेरे लिए सच्चा है। यहीं पर एक बड़ा भ्रम टूटना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि दृष्टा सिर्फ मैं हूँ और बाकी सब दृश्य है। लेकिन सत्य ये है कि हर जीव अपने अनुभव में दृष्टा है और बाकी सब उसके लिए दृश्य है। इसीलिए जो भेद है वो मैं और तुम का नहीं, भेद दृष्टा और दृश्य के भ्रम का है। असल में हम सब एक ही चेतना के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। न मैं अकेला महान हूँ, न तुम छोटे हो, न पेड़ बेकार है, न कुत्ता तुच्छ है। भेद सिर्फ इतना है कि हम सब अलग अलग जगह से उसी एक सत्ता को देख रहे हैं और जब ये समझ आता है तो शोषण खुद ब खुद गलत लगने लगता है। अहंकार धीरे धीरे गिरने लगता है और दया सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नतीजा बन जाता है। शायद असली ज्ञान यही है कि मैं को बड़ा करना नहीं बल्कि मैं को समझना, क्योंकि एट लास्ट अंत में हम सब है तो एक ही।